आइए चलते हैं अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम की एक अनोखी और रोमांच से भरी यात्रा में। अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम हमारे सौरमंडल से सबसे निकट का स्टार सिस्टम है। इसकी दूरी हमसे लगभग 4.367 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंचुरी सेंटुरस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, जिसे पृथ्वी से खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। इस तारा मंडल में कुल 69 तारे मौजूद हैं। इन तारों के आसपास लगभग 13 एक्सोप्लैनेटों की खोज की जा चुकी है, जो अभी गैसीय अवस्था में है। मान लीजिए हम इस थका देने वाली लंबी यात्रा को पूरा करके अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम के किसी एक प्लेनेट पर पहुंचते हैं। तब वहां के आसमान को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में एक सूर्य नहीं बल्कि 3 सूर्य चमकते दिखाई देते हैं। हमें मालूम चलता है कि अल्फा सेंचुरी एक नहीं बल्कि 3 तारों का समूह है, यानी यह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। आसमान में दिखाई देने वाले 2 सूर्य आकार में बड़े, जबकि एक छोटा और लाल रंग का दिखाई देता है। उस परिस्थिति में उस प्लेनेट का नजारा सच में शानदार होता है। तीनों तारों की रोशनी से पूरा प्लेनेट जगमगा जाता है। अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से दिखाई देने वाला चौथा सबसे चमकीला तारा है। यह धरती से दिखाई देने वाला 3 तारों का समूह है, जिसमें 2 तारे आपस में बंधे हुए होते हैं, जबकि तीसरा छोटा साथी तारा उनसे दूर स्थित होता है। दो तारे जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, अल्फा सेंचुरी ए और बी के नाम से जाने जाते हैं, जबकि तीसरा बौना तारा अल्फा सेंचुरी सी या प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अल्फा सेंचुरी ए इस स्टार सिस्टम का मुख्य तारा है, जो कि अपने साथी तारे अल्फा सेंचुरी बी से बंधा हुआ है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में थोड़ा ही ज्यादा है, साथ ही यह सूर्य के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चमकदार है। अगर अल्फा सेंचुरी बी की बात की जाए तो यह तारा अल्फा सेंचुरी ए से छोटा है, साथ ही इसका रंग लाल और नारंगी है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में कम है और यह कम चमकीला है। अगर बात की जाए इस ग्रुप के अंतिम तारे
यानी प्रोक्सिमा सेंटुरी की तो ये अपने साथी तारों की तुलना में काफी छोटा और कम चमकदार है। साथ ही इसका व्यास काफी छोटा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रोक्सिमा सेंटुरी पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 2.246 प्रकाश वर्ष है। फिर भी यह पृथ्वी से खुली आंख से नहीं दिखाई देता क्योंकि इसका आकार एवं चमक काफी कम है। वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा सेंटुरी के आसपास कई एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिनका आकार पृथ्वी के ही समान है, लेकिन अभी सारे प्लैनेट गैसीय अवस्था में हैं। साथ ही ये अपने होस्ट स्टार के काफी नजदीक चक्कर लगा रहे हैं। इतनी अधिक कम दूरी पर होने के कारण यहाँ का तापमान काफी अधिक होगा, जिससे यहाँ जीवन की संभावना न के बराबर है। अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए और नए तारा मंडल की यात्रा पर चलते हैं, जहां हो सकता है कि हमारे रहने लायक परिस्थितियां मौजूद हो। लेकिन यह काम काफी मुश्किल भरा है। लेकिन अगर मानव सभ्यता को पृथ्वी से बाहर बसना है तो सही जगह की तलाश जरूरी है। आइए चलते हैं अल्फा सेंटुरी स्टार सिस्टम की एक अनोखी और रोमांच से भरी यात्रा में। अल्फा सेंटुरी स्टार सिस्टम हमारे सौरमंडल से सबसे निकट का स्टार सिस्टम है। इसकी दूरी हमसे लगभग 4.367 प्रकाश वर्ष है। अल्फा सेंटुरी सेंटुरस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है, जिसे पृथ्वी से खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। इस तारा मंडल में कुल 69 तारे मौजूद हैं। इन तारों के आसपास लगभग 13 एक्सोप्लैनेटों की खोज की जा चुकी है, जो अभी गैसीय अवस्था में है। मान लीजिए हम इस थका देने वाली लंबी यात्रा को पूरा करके अल्फा सेंटुरी स्टार सिस्टम के किसी एक प्लेनेट पर पहुंचते हैं। तब वहां के आसमान को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि आसमान में एक सूर्य नहीं बल्कि 3 सूर्य चमकते दिखाई देते हैं। हमें मालूम चलता है कि अल्फा सेंटुरी एक नहीं बल्कि 3 तारों का समूह है, यानी यह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। आसमान में दिखाई देने वाले 2 सूर्य आकार में बड़े, जबकि एक छोटा और लाल रंग का दिखाई देता है। उस परिस्थिति में उस प्लेनेट का नजारा सच में शानदार होता है।
तीनों तारों की रोशनी से पूरा प्लेनेट जगमगा जाता है। अल्फा सेंटुरी पृथ्वी से दिखाई देने वाला चौथा सबसे चमकीला तारा है। यह धरती से दिखाई देने वाला 3 तारों का समूह है, जिसमें 2 तारे आपस में बंधे हुए होते हैं, जबकि तीसरा छोटा साथी तारा उनसे दूर स्थित होता है। दो तारे जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं, अल्फा सेंटुरी ए और बी के नाम से जाने जाते हैं, जबकि तीसरा बौना तारा अल्फा सेंटुरी सी या प्रोक्सिमा सेंटुरी के नाम से जाना जाता है। अल्फा सेंटुरी ए स्टार सिस्टम का मुख्य तारा है, जो कि अपने साथी तारे अल्फा सेंटुरी बी से बंधा हुआ है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में थोड़ा ही ज्यादा है, साथ ही यह सूर्य के मुकाबले थोड़ा ज्यादा चमकदार है। अगर अल्फा सेंटुरी बी की बात की जाए तो यह तारा अल्फा सेंटुरी ए से छोटा है, साथ ही इसका रंग लाल और नारंगी है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में कम है और यह कम चमकीला है। अगर बात की जाए इस ग्रुप के अंतिम तारे यानी प्रोक्सिमा सेंटुरी की, तो यह अपने साथी तारों की तुलना में काफी छोटा और कम चमकदार है। साथ ही इसका व्यास काफी छोटा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रोक्सिमा सेंटुरी पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 2.246 प्रकाश वर्ष है। फिर भी यह पृथ्वी से खुली आंख से नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसका आकार एवं चमक काफी कम है। वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा सेंटुरी के आसपास कई एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जिनका आकार पृथ्वी के ही समान है, लेकिन अभी सारे प्लैनेट गैसीय अवस्था में हैं। साथ ही ये अपने होस्ट स्टार के काफी नजदीक चक्कर लगा रहे हैं। इतनी अधिक कम दूरी पर होने के कारण यहाँ का तापमान काफी अधिक होगा, जिससे यहाँ जीवन की संभावना न के बराबर है। अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए और नए तारा मंडल की यात्रा पर चलते हैं, जहां हो सकता है कि हमारे रहने लायक परिस्थितियां मौजूद हो। लेकिन यह काम काफी मुश्किल भरा है। लेकिन अगर मानव सभ्यता को पृथ्वी से बाहर बसना है तो सही जगह की तलाश जरूरी है।